अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहें अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो एंड तक सुनिएगा ज़रूर, स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले आज हम बात करेंगे डीडी के बारे में। डीडी का वीडियो देखा, उसमें डीडी कुछ कह रहा था नैना को कि खुद ही तुम बता दो, तुमने जो किया अच्छा नहीं किया। और मेरी वालिदा भी मिली हुई थी तो मैंने सोचा पता नहीं क्या कर लिया अली के साथ। वो तो बहुत प्यार करते हैं अली से, और वो बच्चा है उसके साथ क्या करेंगे ये लोग। फिर नैना ने उस बात का जवाब ऐसे दिया कि आयशा आई थी कराची में और आकर आयशा ने कॉल किया नैना को कि मुझे अली से मिला दो। तो नैना ने अपनी वालिदा से बात किया, रूबी जी से। रूबी जी ने तो सीधा इनकार कर दिया कि नहीं। फिर भी नैना का दिल नहीं माना क्योंकि आयशा रो रही थी, तो नैना ले गई और बेटे से मिला दिया माँ को। तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही नेक काम किया नैना ने। पहली बार कुछ अच्छा काम किया नैना ने कि एक रोती हुई माँ को उसके बेटे से मिलाया। एक बात तो 100% बोला, अगर वो डीडी से कहती तो डीडी ने सीधा इनकार करना था। अगर डीडी की वाइफ से कहती उसने भी इनकार करना था। डीडी के बिना परमिशन वो तो कभी हाँ नहीं करती। तो फिर वो आयशा मिल ही नहीं पाती अपने बच्चे से। अली को अपनी माँ से मिलना चाहिए क्योंकि बच्चे को प्यार की ज़रूरत है। अली इतना बड़ा नहीं हुआ है। जैसे कल मैंने देखा बेड पे लेटी हुई, वो कभी उसका चिक्स पकड़ रही है, कभी उसका हेयर को सहला रही है। एक अलग प्यार था, वो सिर्फ एक सगी माँ ही दे सकती है। दिलबर की ब्लॉग में हो या दिलबर की वाइफ की ब्लॉग में हो, अली को इस तरह का प्यार करते हुए हमने कभी नहीं देखा कि उसके सर पे किसी ने हाथ रखा, चाहे वो दिलबर हो चाहे वो दिलबर की सेकंड वाइफ हो, कुछ भी नहीं। मतलब वो बच्चा तरसता होगा जब ये लोग अपने दोनों बेटियों के साथ इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, उसको पप्पियाँ दे रहे हैं, उसको हग कर रहे हैं, उसको गोद में उठा रहे हैं। तो इसको भी तरस आती होगी कि मेरी माँ होती तो मुझे भी इस तरह प्यार करती। और अब देखे जब अपनी सगी माँ के पास गया, वो किस तरह प्यार कर रही है। अपने साथ सुलाया उसने कि मेरे साथ सो, मुझे तुम्हारे गोद में सोना है। उसके बालों को सहला रही थी। मतलब अपनी माँ की बात ही और है। तो डीडी को ये बात समझना चाहिए, अपनी ज़िद और अपने बच्चे की ज़िंदगी ना बर्बाद करे, उसका बचपन ना छीने, उसको अपनी माँ से मिलने दिया करे। आयशा भी शादी करके अपनी ज़िंदगी में खुश है, दिलबर भी अपनी शादी करके खुश है। लेकिन कौन सफ़र कर रहा है? 100% अली जो है ना मेंटली सफ़र कर रहा है। और नैना के लिए बोलूँगी, इस बार नैना ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। एक माँ से अपने बेटे को मिलवाना बहुत बड़ा सवाब का काम है। किसी से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बहुत अच्छा किया, ना डीडी से पूछा ना किसी से पूछा, और माँ से बेटे को मिलवाया। चलिए आप बात करते हैं रूबी जी के बारे में। रूबी जी तो बिल्कुल एक्सपर्ट हो गई है रिएक्शन देने में। लगता है अब हमें उनसे सीखना पड़ेगा रिएक्शन कैसे देते, क्योंकि हमारा काम भी आजकल वही पूरा कर रही है, रिएक्शन वाला। दिलबर से उन्होंने गिला किया कि जब मेरे ऊपर कोई बात करता है तब तुम बात नहीं करते हो, और अब मुझे बोल रहे हो रिएक्शन क्यों देती हूँ। मैं बात करती हूँ तो आ जाते हो मुझे माने कि मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ। जब अनवर ने कहा था कि सलमा ने रूबी और नैनू को उम्रा करवाया, तब कहाँ बैठे हुए थे। और जब उसने ये भी कहा था कि सलमा इनको पैसा देती है इसलिए ये सलमा का साइड लेकर बात करते हैं। अनवर ही तो है, तुम्हें सिखाता है और तुम बातें करते हो। इस बात पर मैं ये कहूँगी कि हाँ रूबी जी, आपका बेटा तो फीडर पिता है। इनफैक्ट आपका बेटा बेटी सब छोटे काका काकी हैं। उनको जो कुछ भी लोग सिखाते हैं वो वही करते हैं। यह आपकी गलतफहमी है रूबी जी। आपका बेटा इतना छोटा नहीं है कि उसको कोई सिखाएगा और वो चीज़ें करेगा। वो माशाल्लाह बहुत समझदार है। उसको जो सही लगता है वो वही चीज़ें करता है जहाँ उसको व्यूज़ आ सकते हैं। चलो ये बात मैं मानती हूँ कि जो अनवर चाचू हैं उल्टा सीधा बातें करते रहते हैं हर टाइम पर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो डीडी को सिखाते हैं। डीडी उनको सिखा सकता है, वो डीडी को नहीं सिखाएंगे, क्योंकि डीडी अपने दिमाग से चलता है, किसी और के दिमाग से नहीं।
एक बात और इन्होंने कहा कि अम्मा ने कहा, मतलब उनकी वालिदा जो कश्मीर गई है, उन्होंने कहा कि इसको रोको, मतलब दीदी को रोको, मेरी दोनों बेटियों को ना लड़वाए। वैसे ये बात मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आई। दोनों बहनें तो नहीं लड़ रही है, दोनों बहनें तो अपना नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रही है, घूम रही है, फिर रही है। उनके बीच कहाँ लड़ाई हो रहा है? लड़ाई तो जो हेटर्स सपोर्टर्स वो लोग लड़ रहे हैं। दोनों बहनें तो कुछ बोलती ही नहीं है कभी आकर। कभी सलमा का दिल हो जाता है, आके रोती है, बातें करती है। कभी दूसरी का दिल होता है, तारा का, वो आके बातें कर लेती है। लेकिन आपस में तो इनका कोई क्लैश नहीं हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं हो रहा है। रूबी जी का कहना है अब बस कर दो, 1 साल हो चुका है, ये सब बात अब बंद हो जाना चाहिए। वैसे क्या बस कर दे रूबी जी, मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि 1 साल हो चुका है, जो कुछ हुआ है अगर सच में वो चीज़ें हुई है तो वो तो मरते दम तक भी कभी सही नहीं हो सकता है। जो दाग लग चुका है इनके ऊपर 30% का और 70% का, चाहे दोनों मिल लेती है चाहे कुछ भी होता है, ये दाग तो कभी भी नहीं धुलेगा। ये कब्र तक ये दाग ऐसे ही जाएगा इनके साथ। बाद रूबी जी ने कहा, अकबर की शादी से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम बोल रहे हो अकबर की शादी में रोक रही हूँ, मैंने कब रोका तुम्हें कि उसकी शादी मत करो? मैं तो कब से बोला है उसकी शादी करवा दो। मेरा क्या वास्ता? मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। मेरे पास कल इंस्टाग्राम में एक मैसेज आया रूबी जी के लिए। मेरा दिल नहीं था पढ़ने का, आप लोगों के साथ शेयर करने का, लेकिन उनका बड़ा रिक्वेस्ट था कि अगर आप रूबी जी के ऊपर वीडियो बनाओगी तो मेरा ये मैसेज ज़रूर उन तक पहुंचाना। तो मुझे नहीं पता वो मेरी वीडियो देखती है या नहीं देखती है, चले मैं पढ़ लेती हूँ। अगर उन्होंने सुन लिया तो वेल एंड गुड। रूबी जी, आपने उनको धोखा दिया था, लेकिन फिर भी वो बेचारा आज भी आपसे प्यार करते हैं। दोबारा उन्होंने शादी तक नहीं किया। ये डीडी के वालिद के लिए उन्होंने कहा कि इतने साल हो गए उन्होंने दूसरी शादी तक नहीं की, आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं रूबी जी का। इस आदमी की चाहत देखिए आपके लिए, आज तक वो बंदा आपके इंतज़ार में बैठा हुआ है। तो मान चाहिए आप ही शादी कर लीजिए। कब तक बेटी के साथ और दामाद के साथ रहेंगे? अच्छा है हस्बैंड वाइफ दोनों आराम से साथ रहें। अभी तो आप अच्छा खासा कमाती है यूट्यूब से, कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको किसी के घर में काम करने का। खैर, मैं ये बात यहाँ क्लियर कर दूँ कि ये बात मैं नहीं कह रही हूँ। एक मैसेज आया था मुझे, उसमें उन्होंने ये सारी बातें कही तो मैंने यहाँ बोल दिया, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि रूबी जी तक ये मैसेज पहुँचाओ। तो मेरे पास यही ज़रिया है रूबी जी तक मैसेज पहुँचाने का। बाकी वो क्या फ़ैसला करती है नहीं करती, उनकी लाइफ है, उनका मैटर है। मैं कुछ नहीं बोलती हूँ इस चीज़ों में, क्योंकि शादी करना नहीं करना सबका अपना पर्सनल मैटर है। अपने अच्छा लगेगा वो कर लेंगी, नहीं लगेगा वो नहीं करेंगी। मसला अब आपका शादी का नहीं है। अगर कराना है तो करा लो, नहीं कराना है तो ना कराओ, लेकिन किसी के फीलिंग्स से तो नहीं करो। किसी गरीब औरत की फीलिंग्स से नहीं खेलना चाहिए। मतलब वो मासी जो थी बेचारी, उसको तैयार किया हुआ था, दुनिया के सामने उसको ले आए, उसको वो चैनल वाली मास्क लगा के दुपट्टा उतार के अजीब ढंग से उनको बिठाया हुआ था कि नहीं इनकी तो शादी होने वाली है डीडी की वालिद से। तो उस बेचारी को भी तो इस बात का पता है। वो बेचारी ने भी एक मैसेज दिया था, डीडी बहुत अच्छा है, डीडी बहुत अच्छा है। मुझे याद है, आप सबको भी याद होगा वो छोटा सा वीडियो। मेरा कहने का मतलब है गरीब मिस्किन औरत है, दूसरों के घरों पे काम करती है, ऐसे औरत को मतलब ख्वाब दिखा के कि नहीं हम तुम्हें अपनी माँ बना रहे हैं और एकदम से फिर उसको कैंसिल कर देना अच्छी बात नहीं है, गुनाह होता है ये सब। पता नहीं इन लोगों को कोई है कि नहीं अल्लाह का। खैर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इस फैमिली के बारे में जितना बात करो उतना ही बातें ख़त्म नहीं होती, इसलिए मैं आजकल डीप सोचना छोड़ ही दिया है। मैंने ज़्यादा इनके बारे में सोचना छोड़ ही दिया है। कोई वीडियो मेरे सामने से गुजर जाता है, नज़र आ जाती है, देख लेती हूँ तो उस पर हल्का फुल्का मैं रिएक्शन दे देती हूँ। बाकी मैं ज़्यादा आजकल इनकी वीडियो देखती नहीं हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ और चीज़ों को सर्च करने की और चीज़ों को देखने की। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।